जंग के 31वें दिन भी यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। मारियोपोल से लेकर चर्निहिव तक मिसाइल हमले हो रहे हैं। कई मोर्चों पर यूक्रेन भी डटा है। कीव में अब तक रूसी फौज की एंट्री नहीं हो पाई है। रूस यूक्रेन युद्ध को 31 दिन हो गए हैं, लेकिन तबाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। रोज नए हमलों की किश्त जारी होती है। रोज नई तस्वीरें दिल दहला जाती है। एक खूबसूरत देश खंडहर बनता जा रहा है। यूक्रेन की आर्मी ने बर्दियांस्क पोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और उसी जहाज सारातोव को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन ने 24 मार्च को रूस के इस जहाज पर मिसाइल दागी थी। बर्दियांस्क पोर्ट रूस के कब्जे में है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं। पोर्ट में आग लग गई। चारों ओर धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। चर्निहिव पर भी 1 महीने पहले शुरू हुआ हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस लगातार शहर को निशाना बना रहा है और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर जा रहा है। चर्निहिव में एक प्रेस टीम पर भी हमले की खबर है, जिनमें कई पत्रकार घायल हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी होने की कीमत कीव को किस कदर चुकानी पड़ रही है, यह आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कीव के आसपास है मिलिट्री एक्टिविटीज लगभग पूरी तरह से थम गई हैं। कोई हवाई हमला नहीं हुआ है पिछले 24 घंटे में। जो पिछले 3-4 दिन से बड़ा तोपखाने का हमला और रॉकेट्स का हमला हो रहा था, वो भी थम गया है। तो यहाँ बिल्कुल शांति प्रतीत हो रही है। आसपास सारी मिलिट्री एक्टिविटीज थम गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रूसी सेना ऐसे चली गई है। रूसी सेना कीव के नॉर्थ और 3 डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अपना पूरा जो है साजो सामान के साथ बैठी हुई है, अपने मोर्चे बना रही है, डिफेंसेस तैयार कर रही है। इसके अलावा जो खबर आ रही है मिलिट्री एक्टिविटीज की, वो इस वक्त सिर्फ दोनबास और लुगांस्क प्रोविंस से आ रही है, जहां रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में 5-6 किलोमीटर का एरिया और कब्जे में लिया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को मटिया मेट कर दिया है। ध्वस्त हुई इमारतें, मलबे में तब्दील रिहायशी इलाके और स्वाहा होती जिंदगी। मारियोपोल से तो जैसे पुतिन ने कोई जाति दुश्मनी निकाली हो। रूसी हमले का सबसे ज्यादा कहर मारियोपोल को ही भुगतना पड़ा है। Зокрема, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 477 маріупольців. Ситуація в місті залишається трагічною, абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів, хіба що використовують Маріуполь. ये मारियोपोल का वही आर्ट थिएटर है, जिसे रूसी सेना के हमले ने तबाह कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि शेल्टर होम बने आर्ट थिएटर पर हुए हमले में करीब 300 लोगों को जान गंवानी पड़ गई। इस बीच यूक्रेन की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति के साथ बहस में रूस के रक्षा मंत्री को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद से वो गायब हैं। 31 दिन के युद्ध के बाद यूक्रेन की तबाही दिल की धड़कनें बिठा देने वाली है। लेकिन एक सच ये भी है कि रूस अभी भी वहाँ खड़ा है, जहाँ वह पहले दिन से बड़ा था। कुछ शहर कब्जे में आते हैं, फिर हाथ से निकल जाते हैं। ना बातचीत का कोई रास्ता निकल रहा है, ना जंग टलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। रूस रुकने को तैयार नहीं है और न ही यूक्रेन झुकने को। राजेश पवार, कीव, आज तक।